अली के पास 9 कंचे हैं और ईना के पास 5 कंचे हैं। अली के पास ईना से कितने ज़्यादा कंचे हैं? तो इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज करिए और इसे खुद से करने की कोशिश करिए। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ कि अली और ईना के पास हैं कितने कंचे। तो अली के पास हैं 9 कंचे। चलिए 9 कंचे बनाते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गए हमारे पास अली के कंचे। अब बना लेते हैं ईना के पास कितने कंचे हैं। तो ईना के पास है 1 2 3 4 5। हमें पता लगाना है कि अली के पास ईना से कितने ज़्यादा कंचे हैं। तो अगर हम अपने इन कंचों को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों के पास बराबरी में कंचे दिख रहे हैं। ये 1 2 3 4 5, यहाँ तक दोनों के पास कंचों की संख्या बराबर है। इसके आगे अली के पास जितने कंचे हैं उतने ही कंचे हम कह सकते हैं कि उसके पास ईना से ज़्यादा हैं। तो उसके पास कितने ज़्यादा कंचे हैं? उसके पास है 1 2 3 4 ज़्यादा कंचे। और इसी बात को सोचने का दूसरा तरीका क्या है? तो हम कह सकते हैं कि अली के पास है 9 कंचे और ईना के पास है 5 कंचे। तो अगर हम ईना के कंचों की संख्या को घटा दें कुल अली के कंचों की संख्या में से, यानी कि अगर हम 9 में से 5 घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि 9 5 से कितना बड़ा है, या फिर अली के पास कितने ज़्यादा कंचे हैं ईना से। तो 9 में से 5 घटाने पे हमें मिलता है 4। तो हम कह सकते हैं कि अली के पास ईना से 4 ज़्यादा कंचे हैं। चलिए इसी तरीके से एक सवाल और करते हैं। नेहा 2 चिट्ठियां भेज रही है। भारी वाली चिट्ठी में 8 स्टैंप लगे, हल्की चिट्ठी में 5 कम स्टैंप लगे। हल्की वाली चिट्ठी में कुल कितने स्टैंप लगे? तो हमेशा की तरह इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इसका पता खुद से लगाइए। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसे सवाल होते हैं तो बेहतर होता है कि जो कुछ भी हमें दिया हुआ है हम उसे साफ साफ लिख लें। तो पहली चीज़ जो हमें दे रखी है कि जो नेहा ने भारी वाली चिट्ठी भेजी उसमें कुल 8 स्टैंप लगे हैं, तो हम इसे यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हमें दे रखा है कि हल्की वाली चिट्ठी में 5 कम स्टैंप लगे। तो हल्की वाली चिट्ठी में कुल कितने स्टैंप लगे हैं ये तो हमें नहीं दे रखा। ये हमें पता लगाना है कि हल्की वाली चिट्ठी में कुल कितने स्टैंप लगे हैं, लेकिन हमें ये दे रखा है कि हल्की वाली चिट्ठी में 5 कम स्टैंप लगे हैं। तो 5 कम किसकी तुलना में? इस भारी वाली चिट्ठी की तुलना में। यानी कि अगर भारी वाली चिट्ठी में लगे हैं 8 स्टैंप तो हल्की वाली चिट्ठी में 8 से 5 कम स्टैंप लगे होंगे। यानी कि हल्की वाली चिट्ठी में लगे होंगे, अगर हम 8 में से 5 घटा देते हैं तो इतने स्टैंप। तो 8 माइनस 5 कितना होता है? अगर हम 8 में से 5 घटा दें तो हमें मिलता है 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि हल्की वाली चिट्ठी में कुल 3 स्टैंप लगे होंगे। और इसी बात को सोचने का दूसरा तरीका है कि हम चलिए पहले अपने ये 8 स्टैंप बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 1 स्टैंप, दूसरा स्टैंप, तीसरा स्टैंप, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। ये हो गए हैं मेरे कुल 8 स्टैंप जो कि हमने भारी वाली चिट्ठी में लगाए हैं। और अब अगर इसमें से हम 5 स्टैंप कम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हल्की वाली चिट्ठी में कितने स्टैंप लगे हैं, क्योंकि हमें दे रखा है कि हल्की चिट्ठी में 5 स्टैंप कम लगे हैं। तो चलिए इसमें से 5 स्टैंप कम कर देते हैं। कम करने का मतलब है घटा देना। तो अगर हम 1 निकाल दें, 2 3 4 5 निकाल दें तो अब हमारे पास कुल कितने स्टैंप बचे हैं? यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास बचे हैं ये 3 स्टैंप। यानी कि हल्की वाली चिट्ठी में कुल 3 स्टैंप लगे।